हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया है होगा। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना लिनक्स का प्रिविलेज एस्केलेशन का पार्ट टू। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिनक्स का प्रिविलेज सिलेक्ट कैसे करते हैं। उसमें हमने बहुत सारे तरीके सीखे थे कि कैसे कैसे हम अपना प्रिविलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम उसी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, मीन्स और भी कौन कौन से तरीके होते हैं प्रिविलेज सिलेक्ट करने के। एंड ये थोड़े से एडवांस भी हो सकते हैं, मे बी आपको लगे, बट टेंशन मत लीजिए, मैं इसे बहुत ही इजी एंड इजी वे में बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे क्रॉन जॉब्स, पाथ हाईजैक, वीक परमिशंस। ये सब सिंपली हम चलते हैं एंड देखते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको सिंपली अपने चले आना काली पे, एंड काली पे आने से पहले आपको आ जाना अपने ब्राउजर पे, ठीक है। देन वहाँ पे आपको ट्राई हैक में खोल लेना है। देन आपको ये रूम सर्च करना है, कॉमन लिनक्स प्रिविलेज एडिशन। हाँ, ये प्रीमियम रूम है, बट आप अगर सर्च बार में लिखिएगा लिनक्स प्रिविलेज एडिशन रूम, तो आपको बहुत से फ्री रूम्स मिल जाएंगे। मैंने इसलिए ये इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें बहुत तरह के वल्नरेबिलिटीज है, तो आपको समझाने में बेटर होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रूम ये ऑन हो रहा है यहाँ पे। 30 सेकेंड आसपास बाकी है, तो तब तक वेट करते हैं। एंड हाँ, जैसे आप यहाँ पे मशीन ऑन करिए, देन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहीं से ब्राउजर बेस्ड अपना खाली यूज कर लीजिए, नहीं तो अगर आप VMware में यूज करना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है sudo open vpn ap this one। कुछ नहीं है, सूडो प्रिविलेज के लिए ओपन वीपीएन इसका कमांड है। एंड ये जहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। देन देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। आप चलते हैं नए टर्मिनल, उस टर्मिनल पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नए टर्मिनल पे आना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कनेक्ट हो चुका है, यानी मेरा वर्चुअल मशीन एंड ये जो ट्राई हैक में है वो दोनों सेम नेटवर्क में है। तो यहाँ पे 4 सेकंड बाकी है, वेट करते हैं एंड तब तक देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आईपी यहाँ पे आ चुका है, तो सीधे इसे कॉपी करते हैं। एंड आई गेस यहाँ पे एसएसएच के क्रेडेंशियल्स तो देना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना होगा कैसे। डिप्लॉय द मशीन अंडरस्टैंडिंग, वेयर इज द वेट वेयर इज द क्रेडेंशियल्स। वेट। हाँ तो दोस्तों, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड वो इस वाले के अंदर एनुमरेशन पार्ट के अंदर दिया गया है। आप जैसे इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर एंड पासवर्ड दिया हुआ है। ये इतना अंदर देने का क्या रीजन था, आई डोंट नो, बट क्या ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जानते हैं यूजर और पासवर्ड क्या चाहिए, तो सिंपली एसएसएच से कनेक्शन लेते हैं, एसएसएच एंड user3 एंड पेस्ट द आईपी, यस करना है। एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो इसका आएगा पासवर्ड ही पासवर्ड था। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पासवर्ड पासवर्ड ही था। तो इसे क्लियर करते हैं, मीन्स ये इतना फालतू का चीज जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हटाते हैं। सिंपल आपको क्लियर लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं हम अपने मशीन पे आ चुके हैं। सो पहला चीज जो हम देखने वाले वो है क्रॉन जॉब्स। तो क्रॉन जॉब्स क्या चीज होते हैं, जैसे कि आप अगर विंडोज में देखें, तो विंडोज में बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं ना जो कि अपने आप ही रन करते रहते हैं, या तो कुछ मिनट पे, कुछ सेकंड्स पे, कुछ घंटों पे, कुछ महीनों पे। तो वो फाइल्स मीन्स जनरली तो वो सिस्टम के लिए फाइल्स होते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं, सर्विसेज ऐसे होते हैं ना, जो अपने आप ही रन करते रहते हैं। उसे किसी यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनका काम ही होता है बार बार रन करना। सो सिमिलरली क्या होता है ना, यहाँ अगर हम क्रॉन जॉब्स की बात करें, जो कि क्रॉन टाइप के अंदर आता है, वो थोड़ा सा नेमिंग मिसमैच हो जा रहा है। हाँ, तो वो क्या होता है ना, उसका काम भी सेम है। उसके अंदर जो जो फाइल्स लिखे होंगे ना, उसको वो आवरली रन करेगा, मिनट पे रन करेगा, डेली रन करेगा। वो उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं। सो अगर आपको देखना है कि किस किस फाइल को वो एक्सेस दिया, तो आपको सिंपली cat/etc/cron टैब। हाँ, etc एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर cron टैब जो हम अपना बात करें जिसके अंदर स्टोर होता है, तो उसे एंटर करना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो फालतू की चीजें होते हैं। इसमें मीन्स फालतू की चीजें नहीं होती, एज ए बिगनर आपको करना चाहिए, बट हाँ बाद में जाके आपको भी वही लगेगा। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे चार पांच कुछ चीज दिए हुए हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि /home यूजर डेस्कटॉप autoscript.sh, ये क्या है नहीं पता, बताता हूँ रुकिए। एंड cd, ये रन पार्ट्स रिपोर्ट cron डॉट आवरली। हाँ, अब यहाँ पे क्या मतलब है, जिस चीज के बगल में cron डॉट आवरली लिखा है मीन्स ये हर घंटे एग्जीक्यूट होगा। जिस चीज के सामने cron डेली लिखा है मीन्स ये दिन में एक बार एग्जीक्यूट होगा। cron डॉट वीकली सिमिलरली वीक में एक बार, एंड मंथली में सिंपली
मंथ नहीं बा एंड ये तीनों एक ही चीज सर्विस को बार बार रन कर, जैसे कि आप देख सकते हैं एनाक्रॉन। ये मीन सिस्टम का फाइल होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, हाँ। बट हमारा मेन चीज ये है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये क्योंकि बहुत ही अलग, ये एक यूजर मेड फाइल है। आप ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस आपको कभी लिनक्स में बाय डिफॉल्ट मिलेगा नहीं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इट इज रन बाय रूट यूजर। मीन्स अगर क्या होगा, अगर हम इसको अपने तरफ से मॉडिफाई करें तो हमें रूट के प्रिविलेजेस मिलेंगे, ऐसा है। तो आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सीधे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर एंड आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब मान लीजिए कि हमारा वहाँ पे एक फाइल था, ठीक है, जिसका नाम था ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच, ठीक। ए डॉट एस एच लिख देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए डॉट एस एच, ठीक। अब ये जो फाइल है ना, ये किसके द्वारा रन हो रहा है, ये रूट के द्वारा रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं रूट। हाँ, ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, आप 1.5 पे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, ये यहाँ ये रन हो रहा है रूट की तरफ से, ठीक है। एंड हमारा काम क्या है, हम सिंपली क्या करेंगे ना, इस फाइल के कंटेंट, मान लीजिए इस फाइल के अंदर कुछ लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, ठीक। हम उससे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीनेम कर देंगे पहले। इस फाइल को हम बना देंगे बी डॉट एस एच, ठीक है। अब हम ऐसा इसलिए भी करते हैं ना, क्योंकि अब बाद में किसी को उस फाइल की जरूरत होगी तो वो फाइल उसका जाए ना, इसलिए हम बस रीनेम कर देंगे। ये एक स्क्रिप्ट फाइल होता है, डॉट एस एच इज फॉर स्क्रिप्ट फाइल। एंड स्क्रिप्ट ये किस टाइप का होता है, बैश स्क्रिप्टिंग का फाइल होता है। एंड बैश स्क्रिप्टिंग मैं हो सके तो, अगर ये अपना कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद वो भी सिखाऊं, बट अभी के लिए इससे आप छोड़ दिए, इसका अभी नीड नहीं है। तो ठीक है, हम इसे रीनेम कर देंगे ये बी डॉट एस एच में। अब ऐसा क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया क्योंकि अगर किसी का कुछ फाइल है तो वो लॉस ना हो। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे ना, हम सिंपली क्या करेंगे ना, एक अपने से एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ए डॉट एस एच। अब वो cron टाइप क्या करेगा, cron टाइप तो इसी को रन करेगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा था कि हम मुझे रन करना है ए डॉट एस एच को, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है ना, एक ए डॉट एस एच नाम का फाइल बनाना है, ठीक है। एंड जिसके अंदर आपको पता है क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट आपको सिंपली एक रिवर्स सेल डालना है। आर एस से इसको डिनोट करे तो उतना बड़ा लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या चाहिए होगा, कि हर एक मिनट ना आपको एक रिवर्स सेल कनेक्शन बैक देते जाएगा। मीन्स आप समझ रहे हैं, वो भी नॉर्मल कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सिंस इट इज रन बाय द रूट यूजर। तो आपको हमेशा एक रूट यूजर का रिवर्सल मिलेगा, यानी आपको उसके बाद प्रिविलेज सेलेक्ट करना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट आप यहाँ से जैसे रिवर्सल लोगे आप बन जाओगे रूट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही सिंपल है एंड आई नो बहुत लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं, बट या तो सिंपली बढ़ते इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बार ट्राई हैक में दिखा देना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं एक्सप्लॉइटिंग फ्रंट टाइप, आप बोलोगे कि बस ऐसे पीपीटी देखना है, ये करना, वैसे नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आई गेस लिखा होगा, हाँ। देखो क्या किया है ना, इसमें एक एमएसएफ वेनम से एक पेलोड बनाया है। पेलोड मीन्स अपना ये ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच, जो कि हम लोग ए डॉट एस एच अभी के लिए कह रहे थे क्योंकि वो बड़ा फाइल था, उसका एक रिवर्सल बना दिया, ठीक है। रिवर्सल बनाने के बाद उसको क्या किया होगा कि ये इको एमएसएफ आउटपुट ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच, हाँ, ये वही काम किया है। इको कमांड पता है क्यों यूज होता है, इको कमांड से हम इको के बाद जो भी लिखेंगे ना, वो सिंपली इस एंगल ब्रैकेट के बाद जो भी फाइल नेम लिखा है उसके अंदर चला जाएगा। एंड ये एमएसएफ मैडम आउटपुट पता है क्या होगा, एक रिवर्सल का पेलोड होगा। इसे हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, इसलिए इसे छोड़ते हैं। एंड मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि ज्यादा इजी वे में आपको क्या होगा। तो आपको सीधे चलते हैं अपने काली मशीन की तरफ। तो चले आपको अपने काली लिनक्स पे, जहाँ पे आपने अपना ये सिस्टम का एक्सेस लेकर रखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये फाइल है ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच, ये किस पाथ पे रन हो रहा है, होम, यूजर फोर, डेस्कटॉप, ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच। बट इसमें गौर करने वाली एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक यूजर फोर लिखा हुआ है। अरे सॉरी, ये तो गलती से कॉपी हो गया। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर फोर लिखा हुआ है, बट अगर हम देखें अपना तो हम तो यूजर थ्री से लॉगिन है। तो इस मशीन में बहुत सारे यूजर्स है, तो अगर हमें अब इस पे एक्सेस करना ऑटोस्क्रिप्ट डॉट एस एच को, तो उसके लिए हमें पहले यूजर फोर पे जंप करना पड़ेगा। तो यूजर फोर पे कैसे जंप करना, उसके लिए एक बहुत सिंपल कमांड है, एस यू यूजर फोर, बस।
आपसे पासवर्ड पूछे, इसका पासवर्ड भी सेम पासवर्ड ही है। यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड, एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आप यूजर 4 की तरह लॉगिन हो गए हैं। मीन्स अब क्या है कि अब आप जब यूजर 4 के अंदर डेस्कटॉप या फिर ऑटोस्क्रिप्ट डॉट sh को ये फेच कीजिए, तब आपको परमिशन डिनाइड नहीं देगा। इनकेस आई मीन इनकेस बोल रहा हूँ, अगर आप यूजर 3 के द्वारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको परमिशन डिनाइड देता, श्योर। तो आप पहले पीछे चलते हैं इसमें। ओह सॉरी, आई गेस माय कनेक्शन प्रॉब्लम। सेम, से कंट्रोल सी, देन फिर से रन करते हैं। एंड हाँ, अब कुछ टाइप कर, अब टाइप करें। सो आपको पहले पीछे चले आना है बेस डायरेक्टर पे, ठीक है। एंड अगर आपको मालूम नहीं है कौन सा डायरेक्टरी मुझे जाना है, तो आपको सिंपली ये जो डायरेक्टरी है ना, इसे कॉपी करना है यहाँ तक। ये जो पार्ट है ये हमारा डायरेक्टरी का पार्ट है। आपको इसे कॉपी करना है, डायरेक्ट लिखना है cd एंड दिस वन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे आ गए। अगर आप यहाँ पे एलएस कीजिएगा, यानी आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे एक ऑटो स्क्रिप्ट डॉट एस एस दिखेगा, जो कि हमारा क्रोम टैब्स में बता रहा था। एंड वन मोर थिंग, ये जो क्रोम टैब्स है ना, जरूरी नहीं है हर एक मिनट में एग्जीक्यूट हो। जिसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा होता है ना यहाँ पे, ये 1 से लेकर 5 मिनट के बीच में कभी भी रन करता है। तो अगर आप जैसे इसको मीन्स आप मॉडिफाई भी कर दिए, तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स रुकना ही पड़ेगा। तो उसका टेंशन नहीं है, मैं तो उस टाइम पे वीडियो स्किप कर दूंगा, बट आपको रुकना है। तो हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा काम क्या था? अब हमारा मेन काम क्या था? हम डायरेक्ट पहले हम इसे चैट कर लेते हैं, मीन्स हम देख लेते इसके अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ऑटोस्क्रिप्ट डॉट sh, ये मेरे द्वारा रिटर्न है, इसका आप छोड़ दीजिए इसको। इसके अंदर कुछ और चीज था टू बी ऑनेस्ट। ये क्योंकि मैंने अभी देख रहा था कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा था। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये आईपी भी जो है ना, ये मेरा आईपी है। तो ये मैं काम कर रहा है, इसके अंदर एक्चुअली में था ये नॉर्मल से कुछ बैश हाइफन आई लिखा था कुछ, और ये लिख रहा था कॉन्टेक्ट के बारे में। तो वो आप जब कीजिएगा तो आपको वो दिखेगा एक्चुअल टेक्स्ट। मैंने इसको ट्राई कर रहे थे, मैं इसे मॉडिफाई कर दिया। सो मान के चलते अभी इसके अंदर हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो अब हमारा काम क्या चाहिए? अब हमारा काम था कि हम ऑटो स्क्रिप्ट डॉट एस के अंदर अपना एक रिवर्स सेल का पेलोड डालें। तो रिवर्स सेल का पेलोड कैसे डालें? हम हमें तो आता नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ट्राई हैक में ये एक कमांड दिया हुआ है, इससे आप नेटकैट के थ्रू रिवर्स सेल का पेलोड बना सकते हो। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, मैं तो इससे कर रहा हूँ, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। आप क्या करना, गूगल पे सर्च करना रिवर्स सेल यूजिंग नेटकैट। आपको वहाँ पे पेलोड दे दिया जाएगा। शायद से ये फिर से कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है। अगली बार मैं पक्का इसे चेंज कर दूंगा। मेरा मीन्स बहुत ज़्यादा ये टाइम ले जाता है ऐसे तो। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है, मीन्स कमांड मेरा पेस्ट हो गया है। वो कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें। अपने यहाँ पे आईपी डाल देना। कौन सा आईपी डालना है? अपना AC0 आईपी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये जो VPN वाला आईपी है ना, ये इसको डालना है। 192.168.11, सॉरी 11 नहीं, 129.118। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं कहूँगा, बट बहुत लोग के सिस्टम में ना पोर्ट नंबर 4x8 बिजी होता है, तो इसमें आपको 8081 यूज करना है, या ऑलवेज हर टाइम खाली होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हाँ, ये मैं बहुत ही गलत जगह रन कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से चला गया था ये, क्योंकि नॉर्मल कोई भी अगर डिवाइस ले लिनक्स, तो उसमें MSF वेनम तो इंस्टॉल ही नहीं होता है। तो जैसे मैं रन करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे बोल दे MSF वेनम नॉट फाउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम करें क्या? अब सिंपली हमारा काम है इस कमांड को अपना इसमें चलाना है, काली मशीन पे। ये मेरा देख सकते हैं काली मशीन है। यहाँ पे इस कमांड को चलाना है, एंटर करना है, थोड़ा सा वेट करना। अगर आपको कमांड समझ नहीं, तो कमांड मैं समझा देता हूँ। पहले भी मैं समझा चुका हूँ। -p फॉर पेलोड सेटिंग, मीन्स हम कौन सा टाइप ऑफ पेलोड चाहते हैं। हम चाहते हैं CMD के अंदर यूनिक्स, इसके अंदर रिवर्सल ऑफ नेटकैट। नेटकैट का हमें रिवर्सल चाहिए। देन हम lhost सेट करते हैं कि हमारा आईपी क्या है, L4 से हम किस पोर्ट पे सुनना चाहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेलोड आपको बना के दे दिया MSF वेनम। आपका आईपी के हिसाब से बस यहाँ पे ये जो है ना, ये आईपी एंड पोर्ट नंबर चेंज होगा, एंड मे भी हो सके तो ये जो लास्ट फाइल नेम है ना, वो चेंज हो जाए। बाकी आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली इसे कॉपी करना है। देन अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे हमारा रखा हुआ ऑटो स्क्रिप्ट डॉट sh। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको करना है इको, ये देना है कोट्स, देना डबल कोट्स, इसे पेस्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंगल ब्रैकेट एंड ऑटो स्क्रिप्ट डॉट sh।
अब ये क्या होता है, कहा गया इको। इको से हम क्या करते हैं ना, इको के बाद जो भी डबल कोट्स के अंदर ये लिखा होगा ना, उसको एज इट इज हम जो एंगल ब्रैकेट्स के बगल में फाइल होता है, यानी ये डिनोट करता है ना कि किस पे राइट करें, ये जो एंगल ब्रैकेट है ना, ये डिनोट करता है किस पे राइट करना है, एंड इसके लेफ्ट वाला डिनोट करता है क्या राइट करना है। ये तो ये एज इट इज जो स्ट्रिंग है, इसको हम ऑटोस्क्रिप्ट डॉट sh के अंदर भेज देंगे। आप जैसे जैसे एंटर करेंगे, कुछ एरर नहीं दिया, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको फिर से अब कैट करके दिखाते हैं ऑटो स्क्रिप्ट डॉट एस एच। जैसे आप देख सकते हैं ये सेम हमारा आ गया है, आईपी के साथ पोर्ट नंबर, एंड ये जो फाइल नेम भी है ना, ये भी फाइल नेम बोल रहे हैं, पाथ फाइल नेम, अब वो जो भी बनाया है उस पर डिपेंड करता है ये, एंड ये मैच भी कर रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा ही है। सो देन उसके बाद आपको लेट नहीं करना है, तुरंत ही आपको यहाँ पे नेटकैट का लिसनर चालू करना है, NLBP, एंड यहाँ पे 8081, ठीक है। एंड हाँ, ये क्या होता है, पहले से एंटर कर देते हैं तो पता चला कनेक्शन मेरा चल जाएगा, वो वापस हर 5 मिनट पे आते रहेगा, उसका आपको टेंशन छोड़ देना है। आप लेट से भी करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द कंडीशन इज आपको अप्रॉक्स 5 मिनट्स तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो एनसी क्या है, एनसी हमारा नेटकैट है। ये एक टूल होता है जिससे हम किसी भी पोर्ट पे कोई भी कनेक्शन आ रहा है उसे सुन सकते हैं, कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी कन्वर्सेशन है, वो हम सुन सकते हैं थ्रू नेटकैट। देन ये फ्लैग्स होते हैं उसमें कि NLBP, N DNS रिजोल्यूशन, L लिसनिंग, V वर्बोज, एंड P फॉर पोर्ट। आपको ये जब आप NC हाइफन मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको कुछ दिखाई देता हूँ। NC हाइफन एच आप करेंगे, आप जैसे कि देख सकते हैं किस चीज़ के लिए क्या यूज होता है। अ, हमारा कहाँ हम सबसे पहले N यूज किया था, ये नो DNS, ठीक है, बस IP चाहिए हमें। एंड नेक्स्ट इज L, वेयर इज L, यस, L मीन्स लिसनिंग के लिए, एंड V इज फॉर वर्बोस, यस, V इज फॉर वर्बोस, एंड P से हम अपना पोर्ट देते हैं, कहाँ गया, यस, जैसे कि आप देखते हैं P से हम अपना पोर्ट नंबर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपको मीन्स जब भी आपको कहीं किसी पोर्ट पे लिसन करना हो, आपको सेम ही कमांड यूज करना है, NC हाइफन NLBP, एंड देन अपना पोर्ट नंबर दे देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेट करते हैं, अप्रोक्स अभी तो आई गेस 1 या 2 मिनट हुआ है, मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, जब ये कनेक्शन आ जाएगा तो मैं इसे वापस ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट टू दिस आईपी फ्रॉम दिस आईपी आ चुका है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरा लगभग ये आप देख सकते हो उस समय 7:12 और था, अभी ये 7:16 हो रहा है, तो मैं 4 मिनट्स के बाद ही मेरा कनेक्शन आ गया। तो आपको डिपेंड करता है 1 to 5 मिनट्स के बीच में कभी भी आ सकता है, उससे आपको टेंशन छोड़ देना। अब तो इसके सामने आपको कुछ इंटरफेस लग रहा है कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पास सेल तो नहीं आया, बट ये सेल आया है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अपग्रेडेड सेल नहीं है एक्चुअली में। आपको आप चाहे तो अपग्रेड भी सेल कर सकते हो पाइथन कमांड के थ्रू, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट हमारा वो अभी काम नहीं है, हम सिंपली चेक करते हैं आईडी। अब जैसे कि आप जैसे मैंने आईडी लिखा यहाँ पे आ रहा है, जो आईडी इक्वल्स टू 0 एंड इट इज रूट, मीन्स अब हम एक रूट यूजर है। मतलब आपको समझ में आया, ये हम जो काम किए वो कितना सिंपल था। बस आपको एक काम करना है ना कि cron jobs में एक ऐसा फाइल ढूंढना है जो कि रूट यूजर से रन हो रहा हो, ठीक, एंड देन उसका पाथ ढूंढना है कि किस पाथ पे वो है। अब आपको उस पाथ पे जाना है, देन जाके आपको उसके अंदर एक रिवर्सल का पेलोड डालना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, एंड अपना एक लिस्टनर पोर्ट चालू कर लेना है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँ। ये बहुत सिंपल है, लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं, बट है ये बहुत सिंपल। मैं आपको फिर से दिखाऊं तो एक बार दिखा ही देता हूँ क्या ही जा रहा है उसमें। आपको सिंपली इसमें तो नहीं आया, वो यूजर फोर है, हाँ। तो वही था, आपको cron टैब में जाना है, आपको दिखेगा एक ये कि कौन कौन से फाइल्स रन कर रहा है एज अ रूट यूजर। मोस्ट ऑफ द चैलेंज पे डिपेंड करता है ना ये कि वो उसने ये वल्नरेबिलिटी डाला है कि नहीं डाला है। तो यही बात है कि अगर उसमें डाला है, आपको देखना है कि वो फाइल रूट से रन कर रहा है। हाँ, रन कर रहा है, रन कर रहा है तो किस पाथ पे रन कर रहा है, जिस पाथ पे रन कर रहा है उस पाथ पे आपको जाना है। देन आपको MSF वेनम से एक पेलोड बनाना है रिवर्सल का, देन जाके आपको वहां पे इको करके उसके अंदर वो पेलोड डालना है, एंड अपना लिस्टनर पोर्ट तो काली मशीन पे चालू कर लेना, बस इतना सिंपल काम था। सो ये था क्रॉन जॉब्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ये SUID बाइनरीज। पिछले वीडियो में मैंने उसे इन डेप्थ नहीं बताया था, बट मैं फिर से इस बार बता देता हूँ। तो आपको क्या सिंपली लिखना है ना, पहले आपको बेस डायरेक्टरी पे आ जाता है हम लोग, ठीक। देन आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड स्लैश हाइफन परमिशन, जिसको हाइफन PRM लिखते हैं, देन हाइफन 400, ठीक है, एंड टू स्लैश डेव स्लैश नल। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो किसी काम फाइंड मीन्स
हम फाइंड कर रहे हैं, स्लैश मीन्स बेस डायरेक्टरी से चालू करो, हाइफन पर मीन्स हम परमिशन ढूंढ रहे हैं किस टाइप का, 4000। अब 4000 क्या चीज होता है, एसयूआईडी बाइनरी मीन्स ये सामने जो कोड लिखा है ना वो एसयूआईडी बाइनरी डिनोट करता है। ये क्या होता है आगे वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा इसको, अभी आप छोड़िए। अब अभी के लिए बस आपको यही सर्च करना है, ठीक है। एंटर करना है, देन थोड़ा सा वेट करना है, ये धीरे 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 करके लोड होते जाएगा, ये सर्च करते आ रहा है आपको वो। अगर आप टू एंगल ब्रैकेट डायगोनल नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर्स भी थ्रो करेगा। तो वो एरर ना थ्रो करके ये यहाँ पे बस थोड़ा सा रुक जा रहा है, लोडिंग ले रहा है, बाकी कुछ नहीं। वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा एंड आपको आता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे 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 करके ये आ रहा है एंड आई गेस खत्म हो जाए, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चीज का परमिशन है, जैसे माउंट डॉट एन एफ एस, पीपीडी, जी पास डब्ल्यू डी, पीके एक्सेक। अब ये आपको सोच रहे हो कि ये पीके एक्सेक क्या चीज होता है, इससे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपको सिंपली हाँ एक चीज और है, और उसको बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं कि आपको अगर यहाँ पे पीके एक्सेक दिख रहा है तो इससे आपको रूट मिल ही जाए, नहीं ये नेसेसरी नहीं है। आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है, क्योंकि आप जैसे कि देखते हैं यहाँ पे तो सी एच एच का, पास डब्ल्यू डी का, सारे चीज का, बट एवरीथिंग विल नॉट गिव यू द रूट सेल। आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे पीके एग्जैक्ट को कॉपी करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको एक बहुत मस्त चीज की जरूरत है जिसका नाम है GTFO बिल्स। ठीक है, आपको इस पे चले आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है पीके एग्जैक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहले से इसका वल्नरेबिलिटी नोटेड है, आपको सिंपली बस इसे कॉपी करना है। हाँ मैं पहले बोल रहा हूँ ये श्योरिटी नहीं देता है कि आपका ये एग्जीक्यूट होगा ही, देन आपको इसे पेस्ट करना है। पासवर्ड सुपर यूजर पासवर्ड इज माई पासवर्ड, क्या ये रन होगा, नहीं। मीन्स ये अभी भी हमें ये क्या बोलते हैं, मीन्स ये पीके एग्जिक चलाने का परमिशन, ये मीन्स इस यूजर से हम तो ये काम नहीं कर सकते, मे बी हम दूसरे यूजर से काम कर सके, तो आई गेस इसके लिए भी उसमें यूजर का दिया होगा ट्राई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं हम कर रहे हैं यूजिंग दिस वन, शायद इसके लिए दूसरा यूजर हमारा दिया होगा, यूजर थ्री डायरेक्टरी एंड यस। हाँ, इसके लिए हमें यूजर थ्री पे जाना है। तो आपको सिंपली करना है SU यूजर थ्री, पासवर्ड मांगे, इस पासवर्ड सॉरी गलत टाइप हो गया, पासवर्ड एंटर करना है एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, इट्स SU यूजर थ्री पासवर्ड। हाँ हो जाएगा वो, आई गेस उस समय मैंने थोड़ा गलत टाइप कर दिया होगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें CD डॉट डॉट आना है, CD डॉट डॉट आना है। आपको एरो यूज करके आप पुराना कमांड चला लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो यूजर थ्री का कमांड लोड कर रहा है, मैंने तो यूजर फोर में सारा कमांड यूज किया था, सॉरी फॉर दैट। एंड आपको वापस से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप लिखे उतना आपके लिए बेटर होगा, एक बार करने से नहीं होता है ये चीज। and 4000 to /dev/null, आपको इसे एंटर करना है, ये धीरे धीरे करके लोड होगा। एंड आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा है /home/user3/cell। जनरली तो ये सब चीज नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा रहता है जी पासवर्ड, पीके एग्जैक्ट, CHFN। इस बार कुछ नया चीज मिला है हमें, जो कि हमारा होम यूजर थ्री सेल। अब सीधे चलते इस पाथ पे, आपको इस पाथ को कॉपी कर लेना है सिंपली। वो स्लैश रह गया उसे मैं ऐड कर लूंगा, CD स्लैश, ठीक है। LS करना है। अब आप जैसे देखते हैं यहाँ पे एक सेल है, सेल क्या है, हम इसे कैट करके देखते हैं, कैट सेल। सो व्हाट इज दिस, ओके ये एक स्क्रिप्ट फाइल हो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट फाइल से क्या होगा, अभी हम धीरे धीरे करके इससे चेक करते हैं कि इसे हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे सॉल्व नहीं करके रखा है, तो मैं भी आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ये शायद ये ओवरराइट हो रहा था उसे, एक सेकेंड, तो नीचे आते हैं। हाँ, तो ls-la करते हैं, इससे हमें मालूम चले कि हमें किस चीज का परमिशन है। जैसे कि देख सकते हैं ये सब चीजें, जैसे यूजर थ्री, बट ये जो हमारा दो चीज, एक डॉट स्क्रिप्ट डॉट sh एंड यहाँ पे सेल, ये क्या है, ये दोनों हमारा रूट ये चला रहा है। मीन्स यहाँ पे भी हमारा पॉसिबिलिटी बनता है कि हमें प्रिविलेज सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, बट कैसे होगा वो भी हम देखते हैं।
तो क्योंकि हमारा ये जो कैट वाला पार्ट था ना उसमें कुछ ओवरराइट हो रहा था, अच्छा से नहीं दिख रहा, तो चलिए इसे हम सीधे नैनो से ओपन करते हैं। नैनो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नैनो सेल। यस, इट इज अ ELF, मीन्स ये एक एग्जीक्यूटेबल है, एंड इसके अंदर क्या लिखा है वो तो हमें नहीं पता। एंड सो एक काम करते हैं ना, हम इसे डायरेक्ट रन करके देखते हैं, मे बी क्या हो कि हमें डायरेक्ट रूट सेल मिल जाए, क्योंकि ये ये जो रन हो रहा है फाइल, ये रूट की तरफ से हो रहा है। आई गेस जैसे हम इसे रन करेंगे ना, वो हमें रूट एक्सेस दे देगा। ट्राई करते हैं। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, ये जैसे क्योंकि हमारा ये रूट यूजर के तरफ से रन हो रहा था, जैसे ये रन हो, आई गेस ये कमांड के अंदर ना स्लैश बिन स्लैश बैश लगा हो, मीन्स जो भी इसे रन करेगा उसे एक सेल दे दिया जाएगा, क्योंकि ये एक रूट यूजर की तरफ से रन हो रहा था, इसीलिए हमें रूट सेल मिला है। एंड उसको वो जो इंक्रिप्टेड पार्ट था उसे डिक्रिप्ट करके भी मैं बाद में दिखा दूंगा, उससे आप टेंशन मत लीजिए। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमें रूट एक्सेस मिल गया है। इट इज ऑल्सो वे ऑफ प्रिविलेज एसोलेशन। आपको यहाँ पे सिंपली आईडी लिखना कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप रूट हो। ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे जो कि हमारा ये लिनपिस। अब लिनपिस क्या चीज होता है, जैसे कि मैंने आपको आई गेस पिछले वीडियो में ही बताया था, लिनपिस एक ऑटोमेशन टूल है। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, वो खुद पता चल जाएगा। आपको सिंपली जाना है अपने पहले खाली मशीन पे, चले आते खाली मशीन पे, इसे क्लियर करते हैं, सॉरी क्लियर। एंड अब हमें जानना है कि हमारे लिनपिस है कहाँ। उसके लिए पहले आपको आप ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, लिनपिस डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसका ट्यूटोरियल उसका गिटहब में रहता है, उसका नीडेड नहीं है मेरे को बताना। तो आपको गिट ये लिनपिस डाउनलोड करना है, देन यहाँ पे लिखना है विच लिनपिस। आपको जैसे कि दिख सकता है यहाँ पे यूजर बिन लिनपिस के अंदर है ये। तो क्योंकि पर यूजर बिन जो डायरेक्टरी होता है वो सेंसिटिव डायरेक्टरी होता है, तो नॉर्मल यूजर को उसके अंदर कुछ छेड़खानी करने का ये नहीं होता है परमिशन, इसलिए हम इसे एज अ सुपर यूजर चलाते हैं, मीन्स हम फुल परमिशन के साथ चलाते हैं। आपको लिखना है स्लैश सी डी, सॉरी सी डी स्लैश यूजर स्लैश बिन। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ls ग्रेप, एंड यहाँ पे क्या ग्रेप करना है हमें, लेन फिश। अब आप पूछेंगे ये कमांड क्या चीज होता है। एलिस मीन्स हम सारे फाइल्स लिस्ट करेंगे जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। पाइपलाइन इज फॉर कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन, मीन्स इसका जो एलिस का जो रिजल्ट होगा ना, वो डिपेंड करेगा ग्रेप पे, मीन्स ग्रेप को जो सर्च करना है वो एलिस के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। ये जितना रिजल्ट होगा ना ये फॉरवर्ड हो जाएगा ग्रेप को। ग्रेप क्या करता है कि जितने उसके रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें से जो इसके अंदर लिखा है उसे आपको फाइंड करके देगा। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिनपिस है, मैं नॉर्मल एलिस करूँ तो अब देखिए इतना कुछ, इतना मीन्स इतना कुछ आ चुका है, तो आपको तो यहाँ पे लिनपिस खोजने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आपको जो चीज चाहिए ना आप बस यहाँ पे ऐसे लिखिए। अगर मान लीजिए कि आपको लिनपिस नहीं चाहिए, ठीक, आपको कुछ चाहिए एग्जाम्पल क्या लिखिए, वर्ड करके कुछ चाहिए, ठीक, तो वर्ड नाम से वन पासवर्ड के बीच में वर्ड आ रहा है, जी पासवर्ड के बीच में वर्ड है, जितने वर्ड रिलेटेड चीजें वो आपको दिख जाएगा। तो यही है। एंड बढ़ते की लिंक्स को हम ये ट्रांसफर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज देखें ना, तो इसे हम पहले एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी रूट यूजर नहीं चाहिए, सॉरी ये तो गलत चीज मीन्स दूसरा मशीन था, यहाँ से एग्जिट करते हैं, मीन्स हम अभी नॉर्मल यूजर पे चलते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हमारे इस पाथ के अंदर अपना खाली मशीन पे इस पाथ के अंदर लिंपिस है, तो यहाँ से पे हम अपना एक पाइथन सर्वर चलाते हैं, पाइथन 3 -m http डॉट सर्वर 8082, क्योंकि 8081 मेरा नेटकट में यूज हो रहा है, इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा। और आपको इसे एंटर करना है, जैसे कि देख सकते हैं सर्विंग एचटीटीपी और इतना आ रहा है, मीन्स आपका सक्सेसफुली हो चुका है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाना, जैसे आप यहाँ पे अगर लेन पीस सॉरी डॉट स्लैश लेन पीस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको लेन पीस नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि जनरली आप कोई भी लिनक्स मशीन में बात करो तो वो तो हैकर होते नहीं है, तो उन्हें क्या काम है लेन पीस का। बट हम तो हैकर है ना, हमें काम है लेन पीस का, तो हम अपने मशीन से सीधे इस मशीन पे ट्रांसफर कर लेते हैं। एंड ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है wget। ये वेबसाइट से किसी चीज को भी डाउनलोड करने के भी काम आता है और ऐसे नॉर्मली भी काम आता है। देन आपको लिखना है http स्लैश स्लैश अपना ये जो ये आईपी है ना, ये आईपी डालना है 192.168.129.118। देन जो आपने पोर्ट नंबर डाला था 8082 स्लैश, आपको उस डायरेक्टरी में से क्या चाहिए, हमें चाहिए लिनपिस। आप यहाँ पे फुल लिनपिस लिखना है।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनपीस ट्रांसफर हो चुका है जी। जैसे आप देख सकते हैं ये लिनपीस हमारा ट्रांसफर हो चुका है मशीन पे। अगर अब हम लिखते हैं एक चीज और आई गेस यहाँ पे ये देना चाहिए लिन, सॉरी, डॉट स्लैश लिन पेज, यस, परमिशन देना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई भी फाइल अगर ट्रांसफर करते हैं ना तो उसे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है। तो हम परमिशन कैसे देते हैं उसका कमांड में सिखा देता हूँ, सी एच मॉड प्लस एक्स लिन पेज। ठीक है। अब ये क्या होता है, सी एच मॉड मीन्स परमिशन देना। हाँ, किसी की परमिशन, ये प्लस एक्स मीन्स हम एग्जीक्यूट का परमिशन। याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि एक्स किस लिए यूज होता है, डब्ल्यू किस लिए यूज होता है, आर किस लिए यूज होता है। तो इसमें एक्स का मतलब था एग्जीक्यूट, तो हमें एग्जीक्यूटेबल बनाने से सी एच मॉड प्लस एक्स लिनपिस लिखते हैं, एंटर करते हैं, ये बन चुका। अब हम जब यहाँ पे लिनपिस रन करेंगे, काली ट्री इज नॉट फाउंड, ओ आई गेस मेरा जो लिनपिस है ना उसमें प्रॉब्लम है। हाँ मैं चेक करता हूँ, हम इसे कैंसिल कर दें क्योंकि हमारे से काम हो चुका है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या है ना कि मेरा जो लिनपिस वाला पार्ट है वो मेरा गिटहब का डायरेक्टरी में तो नहीं रखा है ना, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ ना, आपको एक ये बताता हूँ, बेटर अल्टरनेटिव बताता हूँ आपको। सिंपली ये यहाँ नहीं, कौन सा हमारा टैब था, ये टैब, ठीक। अब हम अपने नॉर्मल जगह से ना लेकर हम डायरेक्ट गूगल से इस पे ले लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है लिनपिस गिटहब, ठीक है। यहाँ पे जाना है, खोलना है, एंड इसके नीचे करना, यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट दिखेगा, यस, आपको इसे कॉपी करना है, ठीक है। लोकल नेटवर्क व्हाट इज दिस, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसे कॉपी करना है, आप आई गेस कर्ल तो इसमें इंस्टॉल होगा ही, बस ये हो रहा है, तो वेट करना है जब तक ये होता है। आई गेस ज़्यादा टाइम तो इसे नहीं लेना चाहिए, आपके इंटरनेट स्पीड पे एंड मशीन पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। एंड जैसे कि आपको इसके बाद देख लीजिए, लिनपिस एस एच हाइफन ए, इसमें क्या होता है, ये कमांड क्या होता है, ये लिनपिस यूज करने का ऐसे कमांड है कि लिनपिस का आपको अगर कोई रिजल्ट किसी जगह पर स्टोर करना है ना तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, लिनपिस डॉट एस एच चलाना है, हाइफन ए देख के अपेंड टू फाइल इन दिस डायरेक्टरी एंड ये फाइल, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग इज यूजर लिनपिस बाइंड, अच्छा ये ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव है, काश मेरा वो ना हुआ हो प्लीज। इसे एग्जिट करते हैं, इसे एंटर करते हैं एंड कनेक्टिंग टू github.com विच, ये क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा है क्या? एंड नो 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 दिस नॉट, एंड ये आई गेस ये लोग पार्ट अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसी पे जाते हैं। हाँ मेरा काम है क्योंकि इसमें अभी काम नहीं कर रहा तो मैं, हाँ इससे मैं दिखाता हूँ खाली पे चल के। तो आपको सिंपली इसे क्लियर करना है, और ये क्या ओपन हो गया, इसे कट करते हैं। हाँ हाँ यार, ये अब तो ये मेरा मशीन भी लैग होने लग गया, पता नहीं क्यों। आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जिट करते हैं, नॉर्मल यूजर पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा था, क्योंकि वो अभी उस मशीन पे कुछ इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब हम विंडोज कवर करेंगे ना तब मैं आपको इसका भी अल्टरनेटिव बता दूंगा। अन्यथा आप वो जो गिटहब वाला पार्ट था जहाँ पे डाउनलोड लेयर था उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका डाउनलोड होता है ना उसके बाद आपको क्या करना है, चलाना है डॉट स्लैश लिंक, ये नहीं चलाना है मुझे, बस आपको लिंक पेज चलाना है, ठीक है। हाँ सॉरी, लिनपेज डॉट एस एच, ये क्या हो गया, लिनपेज डॉट एस एच, एक सेकंड, लिनपेज, सॉरी, डॉट एस एच, यस, हाँ, आपको यहाँ पे लिखना है डॉट स्लैश लिनपेज डॉट एस एच। अब ये क्या करता है, ये आपके पता है सिस्टम में ना एक एक तरह की वल्नरेबिलिटी खोज के निकाले है, जितने पॉसिबल वल्नरेबिलिटी जो कि हमारे ह्यूमन आई से भी डिटेक्ट नहीं हो सकते ना, वो भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी निकाल के दिखा देता है। अब इसका कलर कोडिंग कैसे होता है, अगर आपको कोई भी चीज अगर रेड या येलो में दिखे तो मीन्स वो 95% वल्नरेबल है, रेड में दिखे तो आप देख सकते हो चाहो तो, बट ऐसा आपको लाइट ग्रीन या फिर ग्रीन ब्लू इस सब में दिखता है तो मीन्स आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये सब ग्रीन में दिख रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि काली खुद में उतना वल्नरेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे वो वल्नरेबिलिटी नहीं कुछ दे रहा है। बट अगर मैं यही चीज उस मशीन पर ट्राई करता ना, तो हमारा यही होता कि वहां पे जितने सारे वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे दिखा देता। तो यही है इस वीडियो के लिए, मीन्स फॉर समथिंग टेक्निकली और समथिंग एल्स, मीन्स किसी कारण से तो मेरा वो चल नहीं पाया लिनपेस में, तो मैं आपको इसी वीडियो में ही करके दिखा देता। एंड कुछ कुछ चीज और बाकी है, जैसे कि पाथ हाईजैकिंग। पाथ हाईजैकिंग क्या चीज होता है, तो ये मैं तब बताऊंगा जब हम सीटीएफ सॉल्व करेंगे ना बूट प्रूफ मशीन से, तब मैं बताऊंगा। उससे मैं आपको और भी अच्छा लगेगा ये चीज। एंड अगर मैं पीपीटी दिखाऊं तो अगर आप कुछ देखना है तो इसमें देख ही सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, क्लॉड ने बनाया है। तो क्या है ये, मैं इसका मुझे कुछ काम नहीं है, बस ऐसा आप लोग के रेफरेंस के लिए मैं ऐसे निकालता हूँ। एंड यही है कि इसमें लिखा है कि नहीं, ये नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ना, वो हमारा विंडोज के प्रिविलेज इंस्टॉलेशन के ऊपर होगा। मीन्स अभी तो हमारा लिनक्स मोस्टली हमने, पता है आपको, अगर सिनेरियो बेस्ड हटा दिया जाए तो हमने लगभग 80% प्रिविलेज इंस्टॉलेशन का पार्ट कवर कर लिया। बाकी जो आते हैं ना वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं। एंड 20% इज फॉर पाथ हाईजैकिंग एंड ऑल। एंड बाकी जो है ना, सिनेरियो बेस्ड कैसे होता है कि आपको उस पर्टिकुलर रूम में देखना पड़े कि क्या वल्नरेबिलिटी है। वो जरूरी नहीं है कि ये जो एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी उसी में से निकल के आता है। आपको बहुत गूगल सर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलता है। तो वो जब हम सीडीएफ सॉल्व करेंगे ना, तब हम कवर करेंगे। एंड कुछ अगर होमवर्क की बात की जाए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एक चाहे में से मशीन सेलेक्ट करना है, कोई भी मशीन जो आपको फ्री लगे, या फिर आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा, सब्सक्रिप्शन वाले मशीन चूज करें। देन वो मशीन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये उस मशीन को ओपन करें। उसमें आप मैंने अभी तक आपको जितना सिखाया ना, आप उसको एक बार प्लीज ट्राई करना। आप एक बार प्रिविलेज सेलेक्ट करना, एग्जिट करके वापस नॉर्मल यूजर पे आना, फिर दूसरा टेक्निक यूज करना, फिर प्रिविलेज सेलेक्ट होगा, देन वापस एग्जिट आना। ऐसे करके आप सारे टेक्निक्स एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। अगर आपने खुद से नहीं किया होगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में, ट्रस्ट में। मैंने भी स्टार्टिंग जब अपना साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट किया था, मैं बस देख के छोड़ था, हाँ ये तो हो जाएगा। बट एक्चुअली वो होता नहीं था। आप मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आया, बट नहीं होता था। जब तक मैं खुद से 3-4 बार नहीं किया, तब तक मुझे प्रॉब्लम ही था। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड कुछ भी बात होता है तो प्लीज कमेंट में बताना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर।